संघर्ष हमारा नारा है, यूजीसी का नारा है। संघर्ष हमारा नारा है, यूजीसी का नारा है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। यूजीसी रोल बैक, 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 यूजीसी रोल बैक। आज दो हमें आज दो हमें आज दो हमें काला कानून। आप यहाँ पर आए। आज हम कुछ लोग यहाँ पर यूजीसी का जो नया संशोधन एक्ट सरकार ने 13 जनवरी 2026 से लागू किया है, उस एक्ट ने समाज में विघटन पैदा किया है। हम सभी लोग गाँव में मिलजुल करके रहते हैं और उस संगठन को तोड़ने के लिए सरकार ने ये कानून बनाया। हो सकता है उनकी कोई राजनीतिक मंशा होगी, लेकिन इससे हमारा समाज जो है वो टूट रहा है और भविष्य में भी टूटने की और संभावना बनी हुई है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं, अभी तो निवेदन ही कर रहे हैं कि ये जो कानून आपने यूजीसी का बनाया है इसको आप वापस लें। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। और सरकार की कानून बनाने के लिए हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। प्रजा से कोई सरकार बड़ी नहीं होती। स्वर्ण समाज ने मिलकर एक यूजीसी जो काला कानून जो है हमारे स्वर्णों के खिलाफ आया है, इसका विरोध प्रदर्शन करने हेतु हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, संकट अभी टला नहीं है। मैं आपको थोड़े से तथ्य गिनाना चाहूँ तो इसकी शुरुआत 1871 में अंग्रेज़ों द्वारा की गई थी। 1871 में एक वो कानून लेके आए थे जिसमें उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाया था। और उसमें क्या होता था कि 200 हमारे जो प्रजातियाँ थी, जो साधु संत भी थे, जो गाँव में घूमते थे, जो कारीगर थे, जो लोधी थे, जो मेणा थे, पासी थे, उन सबको भी अंग्रेज़ कभी भी उठा के ले जाते थे। और हमने ये 70-80 साल ये दंश झेला। उसके बाद ये आज़ादी के बाद भी ये 5-7 साल कानून चला और 1952 में इसको ख़त्म किया गया। उसके बाद 2013 में हमें दोबारा से ये दंश झेलना पड़ा, परंतु उसके समय जो है वो भाजपा उठ खड़ी हुई थी और एक कम्युनल वायलेंस बिल आ गया था जिसमें पूरी की पूरी हिंदू जाति को जो है वो क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद भाजपा में एक आस्था जगी थी। हमने शुरू से देखा ये जो वीर भूमि है, ये श्री राम की भूमि है, ये श्री कृष्ण की भूमि है। हमारे पूर्वज हैं, हम उनका स्मरण करते हैं, हम उनको पढ़ते हैं, हम उनको लिखते हैं, हम उनको देखते हैं, उनसे हम जीवन जीते हैं। उन्होंने जब हमें ये भेदभाव नहीं बताया, उन्होंने जीवन अगर लड़ाइयाँ लड़ी तो एक धर्म की स्थापना करी, तो हमें वो भाजपा से वो आशा थी, वो उम्मीद थी कि भाजपा जो है जब सत्ता में आएगी तो हमारे लिए वो कानून लेके आएगी, वो बराबरी का अधिकार लेके आएगी, कानून व्यवस्था मजबूत होगी और कोई भी यहाँ पे प्रताड़ित नहीं होगा। परंतु भाजपा ने आके ये जो हमारे साथ जो कुठाराघात किया, हम SC/ST के साथ तो जी रहे थे, हमने उसको लगभग स्वीकार भी कर लिया था, परंतु आप हमारे बच्चों के ऊपर जब आ जाएंगे, आपने स्कूलों में अभी ये लेकर आए हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे जब पढ़ने से रह जाएंगे और छोटी छोटी बात पे आप देखेंगे दुरुपयोग कितना हो रहा है। अभी हाल ही में ब्राह्मणों के पूरे गाँव के ऊपर जो है वो केस लगा दिया गया। तो इस विरोध के लिए हम लोग आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभी जो 19 मार्च को उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर हम लोग सुनवाई करेंगे, तो ये सुनवाई है। मुझे लगता है कि हमारे सारे समाज को जागृत रहना चाहिए। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं होगी। और मुझे लगता नहीं है, क्योंकि कानून भाजपा लेकर आई है, सुप्रीम कोर्ट लेकर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगाई है और एक नरसंहार होने से रोक लिया। तो हम ये आशा करते हैं, हमारी ये करबद्ध निवेदन है भाजपा सरकार से कि कृपया वो इस काले कानून को वापस ले और हमारा भाईचारा बरकरार रहे। हमने बहुत सारी भाजपा की विश्व हिंदू परिषद RSS की मीटिंगें देखें, यहाँ ये समरसता का पाठ पढ़ाते हैं कि सारी जातियाँ एक होनी चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए। भाई ने अभी ठीक बोला कि हिंदू सम्मेलन होने चाहिए, तो होने चाहिए, सारा समाज वहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए। परंतु जब हम मेहनत करते हैं, हम अपने भाइयों को सबको इकट्ठा लेकर बैठते हैं और जब आप ऐसे कानून लाते हैं तो आप हमारे समाज को तोड़ने का काम करते हैं। आपको हमारा समाज इकट्ठा नहीं लगता। हमें नहीं पता कि आपने क्या समीकरण बनाए और आपको क्या इससे लाभ होने वाला है, पर आपने हमारे समाज का ताना बाना बिगाड़ दिया है, ये सत्य। और हमारी ये पूरे समाज की ये निवेदन है, पूरे भारतवर्ष की ओर से बोल रहा हूँ कि कृपया इस कानून को वापस लें, अन्यथा इसके परिणाम जो दूरगामी बहुत भयानक होंगे। धन्यवाद।